हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? दिख तो रहा ना। तो जैसे मैंने कहा था, सोमवार को पंचवर्षीय योजना वापस करवाऊंगा, तो ये लेके आ गया। अरे यार, जो देखते हो वो शेयर कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दिया करो। कैसा लगा? हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे? ऐसी कोई विशेष दिक्कत तो नहीं आ रही होगी? सर्दियां भी चली गई, ठीक है ना? तो गर्मियों के स्वागत के साथ में पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया है। तो शुरू करते हैं। सोमवार का जो टारगेट, या आपको मैंने बताया था कि भाई पंचवर्षीय योजना करवाऊंगा, तो पंचवर्षीय योजना का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वापस रिवीजन मोड में, ठीक है ना? देखते हैं कैसा चलता है। और ऐसी वीडियो या क्लास, ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दिया करो, या टॉपिक सजेस्ट कर दिया करो, लेके आ जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैंने प्लेलिस्ट बनाई ही थी आपके लिए। इंडिया ज्योग्राफी की मैं जैसे जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे वैसे डालता जा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ में मेरे पास में इतना इक्विपमेंट नहीं है कि मैं एक साथ में अपलोड कर दूँ, ठीक है ना? इसलिए मेरे को घंटे घंटे में अपलोड करना पड़ता है। मैं अगले कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा, मतलब आपको रिवीजन के लिए 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है ना? तो अच्छी क्लास लगे तो सब्सक्राइब कर दिया कर, लाइक कर देना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर जरूर करना, क्यों? आपका शेयर हमारा हौसला, और हमारा कंटेंट आपका हौसला, ठीक है ना? यार नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, यदि आपको अच्छा लग रहा है कि भाई मैं ये कंटेंट किसी को दूंगा तो मेरा नुकसान होगा, तो मत करना, ठीक है ना? क्योंकि ये होती है स्टूडेंट की सोच। तो मैं ये नहीं, आपको ऊपर दबाव नहीं बनाऊंगा कि शेयर करने से किसी का फायदा हो, नहीं करना चाहिए यार। अपन तैयारी कर रहे हैं तो अपना ही फायदा होना चाहिए पहले, ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं है शेयर की, वैसे कर देना, अपना परिवार बड़ा होगा। तो शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में कुछ तथ्य रहते हैं, दिख रहा होगा। तो पंचवर्षीय योजना में कुछ तथ्य रहते हैं भाई। ये मतलब जो मॉडल लिया गया है पंचवर्षीय योजना, ये कहां से लिया गया अपन का, मतलब, ठीक है ना भाई? कौन से देश से लिया गया? जैसे संविधान में कुछ पार्ट लिया गया है अलग अलग देशों से, तो कुछ नीतियां भी है जो अपन बाहरी देशों की एडॉप्ट की है। पंचवर्षीय योजना ये काफी है। जैसे अपन ने मिक्स्ड इकोनॉमिक्स अपनाई है, नहीं तो साम्यवादी यानी सामाजिक, और नहीं आर्थिक बैलेंस्ड अपनाई है, ठीक है ना? लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक्स का संतुलन है ना, वो इकोनॉमिक्स की ओर ज्यादा झुकाव है, नोटिस करो तो बात करते हैं कुछ तथ्य की। तो ये जो मॉडल लिया गया, पंचवर्षीय योजना का मॉडल लिया गया, ये यूएसएसआर से लिया गया, यानी आज की बात करें तो रशिया, और उस टाइम की बात करें तो यूएसएसआर, सोवियत संघ से, ठीक है ना? जब हमारा आर्थिक उदारीकरण यानी कुछ इकोनॉमिक्स के लिए चेंजिंग आ रहा था, तब यूएसए का विघटन हुआ था 1991 के समथिंग, ठीक है ना? तब से रूस कहलाने लगा, पहले सोवियत संघ कहलाता था, ठीक है ना? तो बात ये कहां से लिया गया? यूएसएसआर से, ठीक है? स्वतंत्रता
मिलने के बाद में इसको 1 अप्रैल 1956 से, नहीं 1952 से, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद में 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये सोच थी, ठीक है ना। तो उन्होंने 1 अप्रैल 1951 में ये पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट है वो शुरू किया था। कब? 1 अप्रैल 1951। अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी है? अब तक कुल आ चुकी है 12 पंचवर्षीय योजनाएं। कितनी? 12। और 6 ऐसी योजनाएं हैं जो 1-1 वर्ष के लिए लाई गई थी, कुछ रीजंस के कारण। जैसे 1961 से लेकर 66 के बीच में, नहीं 66 से लेकर 69 के बीच में कई कारण रहे थे, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध, तो वहां पर 1-1 साल का मॉडल लाना पड़ा, फिर 71 में, फिर 91 में, तो ऐसे करके 6 कितने 6 1 ईयर मतलब 1 ईयर प्लान था। और इसके जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है ही। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो 1951 से लेकर 1956 के बीच में लाया गया था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956, कार्यकाल याद रख लेना, ठीक है ना। मॉडल की बात करें तो डामर हेराल्ड डामर मॉडल था। एक बात बता दूं, जैसे मॉडल होता है, मॉडल क्या होता है? अपन मॉडल का मतलब क्या होता है? आपको किसी के सवाल आता होगा कि भाई सर हेराल्ड डॉमर जो मॉडल है वो क्या है? तो मॉडल का मतलब होता है कि किसी की जो विचार है, किसी की सोच है ना, वो इम्प्लीमेंट करना। कोई ड्राफ्ट बनाते, कोई नीति बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसको अपन इम्प्लीमेंट करते हैं ना। जैसे इसमें जोर दिया गया था सिंचाई पर, कृषि पर, मतलब कृषि संसाधनों पर, ठीक है ना, किसानों के उत्थान पर। तो ये जो मतलब ड्राफ्ट बना, जो ये मॉडल बना, ये इस हेराल्ड डामर को सोच है, ठीक है ना, इसके विचार है। अब जैसे अपन गाड़ी के मॉडल देखते हैं कि भाई 2025 मॉडल, 24 मॉडल, 23 मॉडल, 21 मॉडल, इनमें अपग्रेड होता है ना कि भाई इस मॉडल में ये फॉर्मेट आया, इस मॉडल में ये फीचर आए, इस मॉडल में ये फीचर आए। तो ये इस व्यक्ति ने जो फीचर डेवलप किया है ना, वो सोच ये इनमें मतलब पंचवर्षीय योजना में डाली गई। ये मतलब एक जो दिमाग में आता है ना, वो बता रहा हूँ कि भाई अपन सोचते हैं कि डामर हेराल्ड मॉडल क्या है, पीसी महान बोलिश मॉडल क्या है, आगत निर्गत मॉडल क्या है। तो इनकी सबकी अलग अलग परिभाषाएं होती है, अलग अलग फीचर होते हैं। मॉडल का मतलब होता है कि इस 5 साल में ये करना है, इन 5 साल में इन चीजों पर ध्यान देना, वो मॉडल होता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य की बात कर लेते, भाई लक्ष्य क्या रखा गया था। तो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य की बात करें तो कितना रखा गया था? 2.1% का लक्ष्य रखा गया। कितना? 2.1% का। लेकिन इसने अचीव कितना कर लिया था? 3.6 का। मतलब जितना लक्ष्य रखा था ना, उससे 1.5% ज्यादा अचीव कर लिया था। आई समझ में? तो वैसे माने ना देश स्वतंत्र था, शुरुआत थी, तो अच्छा प्रोग्रेस किया था। पंचवर्षीय योजना में कार्य क्या क्या किए गए? एक तो नदी घाटी परियोजनाएं लाई गई थी पंचवर्षीय योजना में, लानी जरूरी थी क्योंकि ये इसका जो जोर था कृषि पर था, सिंचाई पर था। तो नदी घाटी परियोजनाओं का बहुत जरूरी था, विद्युत उत्पादन से लेकर सिंचाई के लिए नहर सारी व्यवस्था करना। तो कौन कौन सी थी? एक तो हीराकुंड थी, दामोदर थी, और एक बांकड़ा नागल बांध परियोजनाएं थी, ठीक है ना। 1952 में एक कार्यक्रम चलाया गया था, समुदाय कम्युनिटी कार्यक्रम। कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब चलाया गया था? 1952 में। 1953 में राष्ट्रीय पंचायत योजना शुरू की गई थी।
और 1953 में यूजीसी का आयोग, मतलब यूजीसी आयोग का गठन किया गया था। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग, गारंट। 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का चेन्नई में निर्माण किया गया। अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो मॉडल की बात करें तो पीसी महालनोबिस था। लक्ष्य उद्योगों पर जोर दिया गया था। विकास दर की बात कर लेते हैं। विकास दर 4.5 था और प्राप्त कितना हुआ था? 4.2%। विकास दर कितनी रखी गई थी? 4.5 लक्ष्य, लेकिन प्राप्ति 4.2%। नेतृत्व की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें कुछ मतलब उद्योग थे तो कुछ संयंत्र भी स्थापित हुए थे, और संयंत्र कोई बाहरी देशों का सहयोग भी रहा। क्यों? हम तो नए नए आजाद हुए थे, तो हमारे पास में जीडीपी मतलब अर्थव्यवस्था की वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स यानी वित्तीय कमी थी, ठीक है ना। तो किसी देशों में तो 3 संयंत्र लगे थे। कौन कौन से? एक तो राउरकेला लगा था ओडिशा में, भिलई लगा था छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुरा लगा था पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो जर्मनी के सहयोग से तो लगा था ओडिशा में। कौन सा? राउरकेला। ये देख लो, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। भिलई लगा था रूस के सहयोग से। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुरा की बात कर लेते हैं। तो दुर्गापुरा लगा था पश्चिम बंगाल में और ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। अब कुछ स्थापना या कार्यक्रम भी थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। तो कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो 1958 में अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। मतलब खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदई गांव से पंचायती राज की स्थापना की गई थी। और कानपुर, दिल्ली, मद्रास में आईआईटी की स्थापना की गई थी। कौन किस किस की? दिल्ली में, मद्रास में और बॉम्बे में, आज का मुंबई। तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो मॉडल है सुकमेय चक्रवर्ती आगत निर्गत मॉडल। सुकमेय चक्रवर्ती आगत निर्गत मॉडल। अब आगत निर्गत मॉडल क्या होता है भाई? आगत निर्गत का मॉडल, आगत का मतलब आना, और निर्गत का मॉडल जाना, इनपुट आउटपुट। आई समझ में? जैसे कृषि है तो कृषि से कोई उत्पादन हुआ, वो किस मतलब उद्योग के लिए ज्यादा रहा, खाद्यान्न के लिए ज्यादा रहा, किसी उद्योग के पर्पज से ज्यादा उगाया गया था, तो ये तो हो गए निर्गत। आगत की बात कर लेते। सरकार कृषि के लिए क्या किया? खाद बीज की योजनाएं, किसानों के लिए कुछ सहयोग, ऋण की योजनाएं, ठीक है ना, ये आगत में आ गए। अब बात कर लेते हैं जैसे उद्योगों में इस्पात का संयंत्र लगा, कोयला कच्चा माल, इस्पात का कच्चा माल, ठीक है ना, ये तो हो गए आगत। अब निर्गत कितना हुआ? निर्गत की मतलब जितना गया कितना और कहां गया। आई समझ में ना? आगत निर्गत का मतलब ये होता है। सुखमय चक्रवर्ती जी कोई इकोनॉमिक्स हो गए जिन्होंने ये मॉडल दिया। लक्ष्य की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता और कृषि पर जोर दिया गया था।
ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है, ठीक है ना। द्वितीय में तो उद्योग और उद्योगीकरण पर जोर दिया गया था। प्रथम में कृषि संसाधनों और कृषि सिंचाई पर ज्यादा जोर दिया गया था। तृतीय में कृषि पर भी जोर है लेकिन उद्योगों पर भी जोर है। मॉडल की बात करें तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, आगत निर्गत का मॉडल। और लक्ष्य की बात करें तो आत्मनिर्भरता पर जोर और कृषि में कृषि का विकास। विकास दर रखी गई थी 5.6, लेकिन सबसे असफल योजना थी। 2.4 के आसपास में इसने प्राप्ति की है लक्ष्य की। कितनी? 5.6 तो इसकी रखी गई थी, लेकिन प्राप्त कितने की? 2.4। यानी सबसे असफल योजना पंचवर्षीय योजना कौन सी? तृतीय। नेतृत्व की बात करें तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ कार्यक्रम किए गए थे, मतलब कुछ कार्य किए गए थे। कौन कौन से कार्य? बोकारो संयंत्र की स्थापना की गई थी झारखंड में। कहां की गई? झारखंड में बोकारो संयंत्र की स्थापना। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और 65 में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना की गई। 65 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। 85 में नाम बदलकर सीएससीपी कर दिया गया था, ठीक है ना। कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी और 85 में इसका नाम बदलकर सीएससीपी कर दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल होने के क्या कारण रहे होंगे? 1962 में भारत चीन युद्ध, 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध और 65-66 में भयंकर अकाल पड़ा था। दो बार भारत ने युद्ध कर लिया और फिर जैसे युद्ध से संटारा हुआ, अकाल पड़ गया। भाई शुरुआत में तो भारत कृषि प्रधान देश था, औद्योगिक इतनी इकाइयां लगी हुई नहीं थी। तो असफल होने का कारण मेन रीजन यही रहा। अब बात करते हैं योजना विहीन कार्यकाल की। 66 से 69 तक, यानी 1966 से लेकर 1969 तक इसको योजना विहीन कार्यकाल या योजना छुट्टी या योजना अवकाश कार्यकाल भी कहते हैं। अवधि की बात करें तो 1966 से 69 तक। तृतीय योजना में विफलता के बाद नियमित योजनाएं रोक दी गई थी। मतलब भाई असफल हो गई, फिर अपने पास में इतना बजट नहीं था कि भाई 5 साल का एक साथ में ड्राफ्ट बना सके, तो कहा भाई एक एक साल का बना लो। इसी दौरान मतलब योजना अवकाश के दौरान ही एमएस स्वामीनाथन ने एक क्रांति चलाई थी। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक भारत में बात करें तो एमएस स्वामीनाथन। कब चलाई गई थी? 1966 और 67 में। मुख्य फसलों की बात करें तो चावल और गेहूं को लिया गया था। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.5%। प्राप्त कितना हुआ था? 3.3%। लक्ष्य रखा कितना गया था? 5.5%। प्राप्त कितना हुआ? 3.3%। मॉडल की बात करें तो अशोक रुद्र व
LS माने मॉडल था। कौन सा? अशोक रुद्र। और SL माने मॉडल था। लक्ष्य स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास। स्थिरता के साथ में यानी जो भी विकास होगा स्थिर होगा और आर्थिक विकास भी करने का योजना थी इसमें। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुछ आर्थिक सुधार किए गए थे। जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी पूंजी 50 करोड़ होनी चाहिए। वो सरकार अपने अधीन कर लेगी। ठीक है ना? मान लो जिसकी संपत्ति कितनी 50 करोड़ होनी चाहिए जिस बैंक की, तो सरकार अपने अधीन ले ली। कितनी बैंकें थी? 14। फिर MRTP एक्ट लेके आए थे। बम्पर स्टॉक भविष्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु अनाज रखना शुरू किया गया था। मतलब बात यह है कि भाई स्टॉक के लिए अकाल भी पड़ जाता था, तो इससे लड़ने के लिए भविष्य के लिए अनाज का स्टॉक करना शुरू किया। सरकार खुद खरीदने लग गई। 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। फ्लड क्या होता है? बाढ़ राहत कार्यों के लिए। उन्नीस सौ 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। श्वेत क्रांति इसी योजना के तहत शुरू हुई थी। अच्छा, श्वेत क्रांति के जनक श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? वर्गीस कुरियन थे। सूखा पर्वत क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में चलाया गया था। परिवार नियोजन इसी पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था। पंचम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से लेकर 1978 तक। कहां तक? 1974 से 1978 तक। पीएम की बात करें, प्रधानमंत्री कौन थी? अपनी इंदिरा जी, आयरन लेडी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से लेकर 1978 तक। पीएम कौन थे इस समय? इस समय पीएम थे श्रीमती इंदिरा जी गांधी, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? और ये क्या है, इसमें एक समस्या हो गई थी इस पंचवर्षीय योजना में। 74 और 78 के बीच में 4 साल होते हैं। 1 साल पहले इसको रोक दिया गया था। मॉडल की बात करें तो डीपी धर मॉडल था। गरीबी उन्मूलन के साथ में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन के साथ में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। विकास दर 4.4 थी, प्राप्त कितनी हुई थी? 4.8। पंचवर्षीय योजना में कुछ कार्य किए गए थे। पंचवर्षीय योजना में कुछ कार्य किए गए थे। पंचवर्षीय योजना में कुछ कार्य ये थे कि भाई परमाणु परीक्षण किया गया था। कब? 1974 में। दूसरा काम था 75 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था और 75 में आपातकाल भी लगा था। आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को। और आधार क्या दिया? आंतरिक अशांति यानी आंतरिक विद्रोह। क्या क्या कार्यक्रम हुआ थे? परमाणु परीक्षण किया गया था। करने जगह तो अपनी पोखरानी थी। पंचवर्षीय योजना घटनाक्रम, ठीक है ना? ये पंचवर्षीय योजना
पांचवी पंचवर्षीय योजना में कुछ और भी घटनाक्रम घटित हुए थे। क्या क्या हुआ था? अंत्योदय योजना लागू की गई थी, काम के बदले अनाज लागू किया गया था, नारा था गरीबी हटाओ। ये क्वेश्चन टेलीकॉम जो एग्जाम है ना, इसमें पूछा गया था, गरीबी हटाओ नारा कौन से पंचवर्षीय योजना में है? व्यापार नीति, आपात प्रतिस्थापित और निर्यात संवर्धन को बढ़ाया गया। अब भाई 1 साल पहले इसको खत्म कर दिया गया, तो फिर सरकार आई थी कौन सी? जनता पार्टी की। 1978 79 से लेके 80 तक, 78 से 80 तक मतलब 2 साल रही थी। कौन सी सरकार? जनता की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। अनवर्त योजना के जो योजनाकार थे वो थे गुनार मिडल। कौन थे? गुनार मीरडल। और भारत में इसको कार्यान्वयन किया गया डीटी लकड़वाले के द्वारा। किसके द्वारा? डीटी लकड़वाले के द्वारा। ट्राइसिम ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया था अनवरत योजना के टाइम। अब बात करते हैं 6th पंचवर्षीय योजना की। तो मॉडल की बात करें तो आगत निर्गत मॉडल आ गया, ठीक है ना। संरचनात्मक परिवर्तन और संवर्धी, इसमें लक्ष्य रखा गया था भाई उन्मुख रोजगार, गरीबी उन्मूलन, विकास दर 5.2 रखी गई थी। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। विकास दर प्राप्त कितनी हुई थी? 5.7% रखी कितनी गई थी? 5.2, मतलब अच्छी थी। इसमें भी बैंकिंग सुधार किए गए थे, चौथी में किए गए थे, फिर छठी योजना में वापस किए गए थे। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है ना। इस बार बैंकों की संपत्ति का जो क्राइटेरिया रखा गया था वो रखा गया था 200 करोड़। जिस बैंक की संपत्ति 200 करोड़ होगी वो सरकार के पास में रहेगी। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में 12 जुलाई। कब? 1982 में 12 जुलाई को। और एक्जिम बैंक की भी स्थापना की गई थी 1982 में। देखो छठी योजना में कुछ प्रमुख कार्य किए गए थे। रोजगार के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्वीकार किया गया था। 15 वर्षों को ध्यान में रखते हुए पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया था और जनसंख्या संबंधी संरक्षण सुधार को प्रथम बार स्वीकार किया गया था। और यहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए थे। कार्यक्रम कौन कौन से थे? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। कब से कब तक? 1985 से 1990 के बीच में, ठीक है ना। लक्ष्य कितना? 5% रखा गया था। प्राप्त कितना हुआ था? 1% ज्यादा, 6.1%। नेतृत्व की बात करें तो राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। मॉडल की बात करें तो आगत निर्गत मॉडल था। और आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक न्याय इसका लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक न्याय। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम और नारे कुछ दिए गए थे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार में कितने प्रतिशत? 4% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था।
नारा था रोजी रोटी उत्पादकता का नारा क्या था? रोजी रोटी उत्पादकता। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था, जिसका 2019 में इसको संशोधन किया गया। ठीक है ना। स्पीड पोस्ट 1986 में शुरुआत की गई थी। सेबी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किस भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा। टेरिड स्थापना सन 1987 में अनुसूचित जनजातियों द्वारा। कुछ योजनाएं चलाई गई थी। योजना कौन कौन सी है? इंदिरा आवास योजना 1985-86 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, नेहरू रोजगार योजना 1989। ठीक है ना। योजना विहीन कार्यकाल 90 से 92। ठीक है ना। कारण थी आर्थिक अस्थिरता और प्रतिकूल भुगतान संतुलन। 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो सकी। इसे मतलब, ठीक है ना भाई, आप ही आर्थिक असंतुलन होगा तो अगली अपनी योजना ही नहीं बना सकते भाई। अपन अपने कमर का बजट बनाते हैं। बजट ये होता है कि रूम का किराया देना, लाइट बिल देना, घर से 3500 रुपए आए। अब आगे का योजना क्या बनाओगे? योजना तो खत्म। तो फिर अपन ये सोचते हैं कि 2 दिन का कुछ टारगेट लेके चलते हैं कि भाई 2 दिन के लिए इस चीज यहां से व्यवस्था करूंगा, अगले 2 दिन में कहीं एक्स्ट्रा पैसों की व्यवस्था करके 4-5 दिन और निकलूंगा, तब तक घर से आ जाएंगे। इसलिए बीच में इनको गैप लेना पड़ा था 90 और 92 में। ठीक है ना। भारतीय मुद्रा का तीसरी बार विमुद्रीकरण किया गया था 1991 में। और 1991 में आर्थिक सुधार भी लागू किए गए थे। आर्थिक सुधार में मतलब एलपीजी लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कहा भाई आप फैक्ट्रियां लगाओ, आपके लिए छुट्टी है। भारत में इन्वेस्ट करो, छुट्टी है। हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे, टैक्स वैक्स भी कम करेंगे। ठीक है ना। मार्केट को खुला किया। यह तो होता उदार। प्राइवेट मतलब कि भाई सरकार बिजनेस करने में कम ध्यान देकर क्रियान्वयन में ज्यादा ध्यान दे। ठीक है ना। कहा भाई आप भी आओ, करो। और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, विश्व की कंपनियों को भी बोला और भारत को भी बोला कि भाई आप भी बाहर निर्यात करने की कोशिश करो। इस जो इकोनॉमिक सुधार हुआ था इसको बोलते हैं राउसिंग सुधार भी बोलते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 के बीच में प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है ना। लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.6 प्राप्त हुआ 6.8। मॉडल था जेडब्ल्यू मिलर मॉडल और मानव संसाधनों का विकास। इसमें कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम कब? 1995 में। साक्षरता 15 से 33 वर्ष की आयु वर्ग के लिए निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया था। रोजगार, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु रोजगार सृजन पर बल दिया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी चलाया गया था। कृषि व्यापार मतलब WTO 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बन गया था। मतलब WTO का सदस्य बन गया कब? 1 जनवरी 1995। कृषि विविधता के साथ में आत्मनिर्भरता, निर्यात में वृद्धि करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। विशेष नोट, 73वां 74वां संविधान संशोधन भी इसी योजना के तहत लागू किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। सन 1997 से 2002 तक। मॉडल की बात करें तो आगत निर्गत मॉडल था, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना में
विकास दर की बात करें तो लक्ष्य कितना रखा गया था 6.4 और प्राप्त कितना हुआ 5.4। ठीक है ना। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ घटनाएं भी हुई थी, कौन सी? 1999 में कारगिल का युद्ध भी हुआ था। सेकेंड परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, जिसे अपन इस्माइल बुद्धा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और एनएचजीपी का भी गठन किया गया था, कब? 99-2000 में। कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, 5 करोड़ रोजगार देंगे। नवंबर 2000 सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। दिसंबर में प्रधानमंत्री सड़क योजना का प्रारंभ किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2002 से 2007 के बीच में इसको चलाया गया था। मॉडल था व्यापक आगत निर्गत मॉडल। लक्ष्य सामाजिक न्याय और समता के साथ में आर्थिक विकास। क्या? सामाजिक न्याय के साथ में आर्थिक विकास। नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और कुछ समय बाद में मनमोहन सिंह जी भी इस योजना का नेतृत्व किया था। विकास दर की बात करें तो 8% रखी गई थी, प्राप्त कितनी हुई थी? 7.6। 5 करोड़ नए रोजगार सृजन करना, शिक्षा व लिंग आधार पर को देखो 5 करोड़ नए रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन एक लक्ष्य और भी रखा गया था कि भाई शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की जो भेदभाव था, लिंग आधारित भेदभाव था, उसको 50% कम करना। प्राथमिक शिक्षा का 2007 तक सार्वजनिकरण करना। स्वास्थ्य लक्ष्य, शिशु मृत्यु दर सन 2007 तक 45 प्रति हजार जीवित जन्म। मातृत्व मृत्यु दर की गई थी 2012 तक 100 प्रति लाख जीवित जन्म पर। ठीक है ना भाई, इसको मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूं। जैसे टोटल एक यूं मान लो कि एक हॉस्पिटल में 1000 जनों का जन्म हुआ। ठीक है ना। उसमें खत्म हो रहे थे, जो जन्मते खत्म हो रहे थे वो हो रहे थे लगभग 100 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो इसको गिराकर 45 बच्चे करने पर, मतलब कि भाई 1000 जन्मे, उनमें से 45 तक ठीक है कि भाई मर गए तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि भाई इनको भी बचाएंगे, लेकिन 45 तक लाना था। 100 थे ना, उसको 45 तक करना। धीरे धीरे 0 पर भी आएंगे, लेकिन उस टाइम उसका लक्ष्य रखा गया था कि 1000 पर 45 को लाएंगे। मतलब कितने कम कर देंगे? 55 कम करने का टारगेट रखा गया था कि भाई 55 बच्चों को बचाना। मातृत्व मृत्यु दर, यानी 1 लाख महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही है। ठीक है ना। 1 लाख महिलाएं मतलब बच्चों को जन्म दे रही है, तो उसकी जो मृत्यु दर थी कि भाई 500 थी, तो 500 से 100 पर लाना। आगे समझना। जीडीपी अनुपात में 10.3% बढ़ा दिया था। जीडीपी अनुपात को 10.3% से बढ़ा दिया गया था। महत्वपूर्ण, फरवरी 2006 में नरेगा योजना लागू की गई थी। ठीक है ना। 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। 2007 से 2012, लक्ष्य तीव्र समावेशी विकास, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। ठीक है ना। लक्ष्य 9% रखा गया था, फिर 9 से 8.1 किया गया था। ठीक है ना। और प्राप्त कितना हुआ? 7.9। 11वीं पंचवर्षीय योजना का गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन, निर्धनता 2012 तक 15% स्तर पर लाना था। बेरोजगारी 5% में की कमी लाना था। साक्षरता 75% से अधिक ले जाना था।
और जनसंख्या वृद्धि दर 16% के स्तर पर लाना था। मात्र मृत्यु दर को प्रति 100 लाख जीवित स्तर पर, मतलब जो पिछली योजना थी उसके बराबर ही रखना था। शिशु मृत्यु दर 28 करना था। 45 कौन सी योजना में 10वीं में किया था, इसमें 28 कर दिया। अवसंरचना क्षेत्रों में टेली घनत्व को बढ़ाना। 11वीं योजना काल की प्रमुख योजनाएं: 1 अक्टूबर 2009 साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया था। 2 फरवरी 2009 नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। वर्ष 2011-12 में स्वाभिमान योजना चलाई गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 2012 से 2017 के बीच में थी, ठीक है ना। सतत व ज्यादा समावेशी विकास नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नेतृत्व किया गया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो विकास दर रखा गया था 9%, फिर संशोधन करके 8.2, फिर 8 कर दिया, मतलब 3 बार चेंज किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कि भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी बार लक्ष्य को बदला गया था? तो 3 बार। प्राप्त कितनी हुई थी? 6.7। सतत विकास का अर्थ इसमें बताया गया है जल, जंगल तथा जमीन का न्यायपूर्ण विकास वितरण। सर्वाधिक खर्च की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र पर दूसरा स्थान सामाजिक समुदायों सेवा पर किया गया था, ठीक है ना। डीबीटी की शुरुआत की गई थी, गरीबी का 10% में कमी लाना 2% की दर से, और डीबीटी का शुभारंभ 1 जनवरी 2013 से किया गया था। नारा आपका पैसा आपके हाथ। राजस्थान के 3 जिले शामिल किए गए थे प्रथम चरण में। भारत के कुल 20 जिले थे, राजस्थान के कितने? 3 जिलों को शामिल किया गया था। एक अजमेर था, अलवर था, उदयपुर था। पहली योजना जो गैस सब्सिडी को सीधा खातों में डालने की एक योजना थी, जिसमें सब्सिडी सीधा अपने खातों में जाए। कनेक्टिविटी सभी गांवों को 12 महीनों, मतलब 1 साल प्रति साल कि भाई 12 महीना लगातार सड़क कनेक्टिविटी के लिए सड़क और विद्युतों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। बैंकिंग 90% परिवारों को बैंकों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। ये जो बैंकों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, ये एनडीए सरकार द्वारा रखा गया था। कृषि और आर्थिक लक्ष्य रखे गए थे, तो कृषि में कितना सुधार किया गया था? 90 मिलियन हेक्टर जो सिंचित क्षेत्र था उसको बढ़ाकर 103 कर दिया गया था। जीडीपी का 33%, निवेश दर को भी बढ़ाना इसमें लक्ष्य रखा गया था। सामाजिक विकास कार्यक्रम लक्ष्यों की बात कर लेते हैं। सामाजिक विकास सेवाएं 34% बढ़ा दी गई थी, बजट प्रावधान सर्वाधिक था। शिक्षा स्कूल में ठहराव अवधि 7 वर्ष थी। रोजगार गैर कृषि कानूनों में 5 करोड़ नए रोजगार बनाए गए थे। पर्यावरण वांछनीय क्षेत्रफल में वृद्धि की गई थी। देखो प्रजनन दर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2.1 पर रखने का लक्ष्य रखा गया था। 25 प्रति हजार पर शिशु मृत्यु दर को लाना था। खाद्य सुरक्षा नापसा 2013 में लागू किया गया था। फिर एनडीए सरकार की कुछ प्रमुख इनोवेशन के लो, प्रमुख योजनाएं के लो, जो जन धन योजना थी 2013 में, मतलब 2014 में लागू की गई थी। मेक इन इंडिया 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में। नई सरकार की प्रमुख योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, डिजिटल इंडिया 2015 में, स्किल इंडिया 2015 में। ये थी हमारी पंचवर्षीय योजना जो आपको केवल रिवीजन करवाने का टारगेट लेके आया था। लगभग 40 मिनट की क्लास है, आपको आराम से समझ में आया होगा। समझ में आया तो आपको लाइक करना बनता है, कमेंट करके जरूर बताना है कि सर अगला टॉपिक ये होना चाहिए, और कैसी लगी ये भी आप रिव्यू दें।
तो धन्यवाद आपका देखने के लिए।